साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों, इस समय गन्ने में एक ऐसा रोग आया है जिसको अधिकतर किसान साथी समझ नहीं पा रहे। इस रोग के लिए अधिकांश किसान भाई फंजीसाइड का स्प्रे अपने गन्ने की फसल में कर रहे हैं, क्योंकि वो इसको पोकावोइंग समझ रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये गन्ने में पोकावोइंग नहीं है। ये जो गन्ने की पत्तियां ऊपर से पीली और सफ़ेद और कुछ लाल लाल दिखाई दे रही हैं किसान भाइयों, ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, उसका कलर दिखाई देता है। साथ में आप देख पा रहे होंगे ऊपर से नुकीली टाइप की होती हैं, जो कि साथियों ये गन्ने में थ्रिप्स का रोग आने के कारण ऐसी दिखाई दे रही हैं। थ्रिप्स क्या होता है? बहुत छोटे छोटे काले रंग के कीट होते हैं जो हमारे गन्ने की पत्तियों के रस को चूस लेते हैं, और उन्हीं गन्ने की पत्तियों के रस को चूसते हैं जो ऊपर की पत्तियां होती हैं। गन्ने का गोब होता है, बहुत मुलायम पत्तियां होती हैं, उन्हीं के रस को चूस लेते हैं। इसलिए गन्ने की पत्तियों का कलर पीला, सफ़ेद और जंग टाइप का हो जाता है। ये इतने छोटे कीड़े होते हैं कि आसानी से दिखाई भी नहीं देते और गन्ने के गोब में अंदर छुपे रहते हैं, क्योंकि किसान भाइयों इनको सूरज की रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसलिए किसान दोस्तों, ये गन्ने के गोब के अंदर ही छुपे रहते हैं। जो हमारे गन्ने की गोब की मुलायम पत्तियां होती हैं उन्हीं के रस को चूसते रहते हैं, जिससे किसान भाइयों गन्ने के गोब में से निकलने वाली पत्तियों का कलर पीला, सफ़ेद और किसान भाइयों जंग टाइप का दिखाई देता है। ये हमारे गन्ने की ग्रोथ को एक साथ रोक देते हैं। अगर आपने समय रहते इसकी रोकथाम नहीं की तो किसान साथियों, आपके गन्ने की फसल में ये बहुत भारी नुकसान कर सकते हैं। और इस समय इनका अटैक उस गन्ने में अधिक दिखाई दे रहा है जिसकी बुवाई किसानों ने गेहूं काटने के बाद अपने खेतों में की है। किसान साथियों, आप देख पा रहे होंगे इस खेत में भी गेहूं की कटाई के बाद ही गन्ने की बुवाई हुई है। और ये जो खेत है हमारे पड़ोसी का खेत है, क्योंकि किसान भाइयों इसमें साधारण विधि से गन्ने की बुवाई हो रही है। हम अपने सभी खेतों में ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करते हैं। तो किसान भाइयों, इस रोग को गन्ने का पोकावोइंग नहीं समझें, क्योंकि किसान दोस्तों ये फंगस की बीमारी नहीं है, ये किसी फंजीसाइड से सही नहीं होगा। इसके लिए आपको कीटनाशकों का स्प्रे करना होगा। जिन साथियों ने अपने गन्ने की लेट बुवाई की है, इसका प्रकोप उसी गन्ने में अधिक है। वो किस लिए है? क्योंकि किसान भाइयों उन्होंने जल्दी से अधिक ग्रोथ कराने के चक्कर में यूरिया का अपने खेत में अधिक इस्तेमाल किया है, जिससे गन्ने की पत्तियां बहुत ही मुलायम हैं। आपके जिस भी गन्ने में ये रोग दिखाई दे रहा हो उसमें कुछ समय के लिए यूरिया खाद का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, या मैं ये कहूँ जितने भी खाद नाइट्रोजन युक्त होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, उन खादों को कुछ समय के लिए डिले कर दें। अभी उन खादों का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में ना करें। उन खादों के स्थान पर आप अपने गन्ने की फसल में जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही किसी भी फसल की पत्तियों को कठोर बनाने में सहायक होती हैं। ऐसे किसी भी खाद का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में नहीं करें जिससे गन्ने की पत्तियां काफ़ी मुलायम होती हों। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं गन्ने में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए किन कीटनाशकों का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए आज मैं आपके लिए 3-4 कीटनाशक बताऊंगा, जिनमें से आप किसी एक का प्रयोग करके अपने गन्ने की फसल से थ्रिप्स को समाप्त कर सकते हो। तो किसान भाइयों, पहले नंबर पे मैं आपके लिए बताऊंगा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, जिसकी मात्रा आपको 15 लीटर की टंकी में 20 से 22 ml रखनी होगी। अगर किसान भाइयों आप इस कीटनाशक का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह दूसरे कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हो, जो किसान भाइयों इफ्को की सीरासागी के नाम से कीटनाशक आता है। किसान दोस्तों, उसको अधिकांश किसान भाई गन्ना बुवाई के समय प्रयोग करते हैं। उसमें भी 40% फिप्रोनिल होती है, साथ में 40% इमिडाक्लोप्रिड होती है। आप इसका भी स्प्रे अपने गन्ने में कर सकते हो। ये ध्यान रखना किसान भाइयों, जितनी भी आपके लिए मैं आज दवा बताऊंगा सारे ही कीटनाशकों का आपको अपने गन्ने में स्प्रे करना होगा। तो इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 1 एकड़ के लिए
100 ग्राम सीरा सागी की आवश्यकता होगी। अगर आपके खेत में ये रोग अधिक है तो किसान भाइयों आप 150 ग्राम भी ले सकते हो। किसान भाइयों अब बात करते हैं तीसरे कीटनाशक की। अगर आप इन दोनों ही कीटनाशकों में से किसी का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में नहीं करना चाहते तो किसान भाइयों आप इन दोनों की जगह तीसरा कीटनाशक भी अपने गन्ने में प्रयोग कर सकते हो। तीसरा कीटनाशक किसान भाइयों फिप्रोनिल 5% SC, जो कि बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से उसको मार्केट में बेच रही हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का फिप्रोनिल 5% SC का भी प्रयोग अपने गन्ने की फसल में कर सकते हो। ये भी किसान दोस्तों बहुत ही अच्छे से इस रोग में कार्य करता है। इसकी मात्रा किसान दोस्तों आपको 1 एकड़ गन्ने के लिए 200 से 250 ml रखनी होगी। तो किसान दोस्तों अगर आप इन तीनों ही कीटनाशकों में से किसी एक कीटनाशक का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करते हो तो किसान दोस्तों आपके गन्ने की फसल बहुत ही जल्दी इस रोग से मुक्त हो जाएगी। लेकिन आपको स्प्रे करते समय इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवा गन्ने के कोथ में जाए, तभी किसान भाइयों गन्ने से थ्रिप्स समाप्त होगी। अगर आपने नीचे की पत्तियों पर ही स्प्रे कर दी, ऊपर की पत्तियों पर नहीं की, तो किसान भाइयों ये दवा आपके गन्ने से थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। अब बात करते हैं 1 एकड़ में पानी की मात्रा आपको कितनी लेनी है। तो किसान भाइयों सभी कीटनाशकों के साथ आपको 200 लीटर 1 एकड़ में पानी की मात्रा रखनी है। तो साथियों ये जो तीनों कीटनाशक हैं इनमें से सिर्फ आपको किसी एक कीटनाशक का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करना होगा। और ये तीनों ही कीटनाशक थ्रिप्स को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो किसान दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ में उन किसान दोस्तों से अनुरोध है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।